एक बार की बात है। राहुल नाम का एक युवा लड़का था जो घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। वह जंगल की खोज करना पसंद करता था और अक्सर अकेले घूमता रहता था, भले ही उसके माता पिता ने उसे जंगल में छिपे खतरों से आगाह किया था। दिन जंगल में खेलते समय राहुल को एक जोर से गुर्राहट सुनाई दी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन फैल गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक खूंखार शेर ने उस पर झपट्टा मारा और अपने तेज पंजों से उसे नीचे गिरा दिया। राहुल घबरा गया और अपने चेहरे पर शेर की गर्म सांसें महसूस कर सकता था। जैसे ही उसने सोचा कि यह अंत है, उसने दूर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उसके विस्मय के लिए हाथियों का एक झुंड जोर से चिंघाड़ते हुए उनकी ओर आया। शेर हाथियों से चौंका, जल्दी से छाया में पीछे हट गया। राहुल हिला हुआ लेकिन अस्वस्थ विस्मय में देखता था, क्योंकि हाथियों ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया था, जो उसे किसी और नुकसान से बचा रहा था। ऐसा लगता था कि वे धीमी गड़गड़ाहट के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे, और राहुल ने महसूस किया कि वह सुरक्षित है, क्योंकि राहुल ने अपने ऊपर शांत धोने की भावना महसूस की। हाथी राहुल के साथ तब तक रहे जब तक कि वह गांव वापस नहीं आ गए। वह उनकी दया और सुरक्षा के लिए आभारी था, और उसने अपने माता पिता को चमत्कारिक बचाव के बारे में बताया। उनके माता पिता कहानी से चकित थे और उन्होंने हाथियों को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से राहुल फिर कभी जंगल में अकेला नहीं भटका। वह जानता था कि जंगल एक खतरनाक जगह हो सकती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि हाथियों जैसे अच्छे दिल वाले जीव हैं जो कभी मुसीबत में पड़ने पर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं। खाने का इखलास ये है कि अपने वालदीन की बात सुनना और अकेली खतरनाक जगहों पर जाने से ग्रीज करना जरूरी है। वालदीन के पास तजुर्बा और हिकमत है, और वो हमारी हिफाजत और बहबूद के लिए फिक्रमंद हैं। उनकी नाफरमानी और गैर जरूरी खतरात मोल लेना खतरनाक हालात और मुमकिना तौर पर नुकसानदा नताइज का बायस बन सकता है। लिहाजा हमें हमेशा महफूज रहने के लिए उनकी मशूरों और रहनुमाई पर अमल करना चाहिए।